जिन क्या करता है, आपको मटेरियलिस्टिक गेन दिलवाता है। मानिए कि आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे मुझे एक जॉब चाहिए, या आप बोलोगे मुझे व्यूअर्स आ जाए, सब्सक्राइबर्स आ जाए, वो करवा देगा। जो हम भूत बोलते हैं, भूत पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे भूत पॉजिटिव भी होते हैं? यस, इंग्लिश में इनको बोले थे क्यूबस इनक्यूबस। ओके। मेल एंड फीमेल सेक्स डीमंस बोला जाता है इनको। तो मुझे आप सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये डार्क मैजिक है क्या? ठीक है, सबसे पहले तरह समझिए कि डार्क मैजिक या ब्लैक मैजिक एक टर्म है, राइट? तो इसके बहुत तरीके हैं। माने कि आपके ऊपर विचक्राफ्ट हो सकता है, आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा हो सकती है, आपके ऊपर किसी ने कोई चीज़ बंदिश करी हुई है, मतलब कहते हैं बांधा हुआ है, आपके ऊपर किसी ने ब्लड मैजिक करा है, या आपके कोई वस्त्र लेके कोई चीज़ उसके ऊपर करा है, या चौराहे के ऊपर कोई चीज़ छोड़ के आए हैं, या टोटका हुआ है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, या शमशान में कोई चीज़ करके आया है। तो ब्लैक मैजिक इज एन आउटपुट, मतलब एक अफेक्ट बता रहा है कि इंसान को ये बाधा या एक प्रॉब्लम हो रही है। पर तरीका क्या करा गया, सबसे मेन बात आती है ये। ओके। राइट। जब हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, तो जनरली मोस्ट केसेस में जब होती है, उनके ऊपर आते हैं प्रेत, चुड़ैल, जिन, जिन्नात, यक्ष, यक्षिणी। तो ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो जाए, हम आगे जाके यही बात करेंगे, बट मैं सबके बारे में ब्रीफली बताना चाहूँगा। ओके। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमने पिछली बारी डिस्कस करा था, हमारे पितृ जो दो भाग में बट सकते हैं। मतलब पितृ हमारे जो पूर्वज बनेंगे और जो प्रेत योनि में जाएंगे। ओके। राइट। मतलब जो अच्छे भाग में चले गए तो वो हमारे पितृ हो गए, जो आपने पिछली बारी भी एक्सपीरियंस करा था। यू वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस बिफोर फॉर दिस टाइम, जो इस एपिसोड को दूसरी बारी देखते हैं। आई हैड अ सेशन, बहुत छोटा सा सेशन था। उसके बाद मुझे घर जाके डांट भी बहुत पड़ी कि मुझे तुमने ये सवाल क्यों नहीं पूछा, तुमने वो सवाल क्यों नहीं पूछा। तो दक्ष कनेक्टेड मी टू माई फादर, और जो कुछ मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी वो क्लैरिटी मुझे मिली उस दिन, और मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। आप जाके वो एपिसोड देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने वो सेशन तो नहीं डाला है, लेकिन हाँ मैंने उसमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया है। तो वो जो एक चीज़ थी ना, वो मुझे एक्चुअली वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना, मैं कन्वर्ट हो गया फ्रॉम नॉन बिलीवर टू बिलीवर। थैंक यू सो मच। क्योंकि वो चीज़ें आई थिंक मेरे घर के सिर्फ 3 या 4 लोगों को पता है, जो आपने मुझे बताई थी। जी। तो अब मुझे ये बताओ कि पितृ और प्रेत में क्या फ़र्क है? क्या करते हैं, तो राइट, जैसे मैं बता रहा था कि जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो पितृ योनि में जाती है। तो जब वो पितृ योनि में जा रही होती है, तो वहां पे उसको डिसाइडिंग या जजमेंट डे बोलते हैं। तो वहां पे डिसाइड होता है कि पितृ बने या ये बनेंगे प्रेत, भूत। पितृ के बारे में हमने जैसे एपिसोड पिछले वाले में डिस्कस करा था, हम उसको वो देख सकते हैं लोग। अब हम बात करेंगे भूत कैसे बन सकते हैं। ओके। कॉज क्या होता है, कब बनते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले अगर हम भूत जो बोल देते हैं बहुत यूजली एंड बहुत आसानी से होते हैं, इसके ऊपर भूत है। तो भूत होता क्या है? भूत हो गया जिस प्रेत या मतलब जो भी शरीर जो आत्मा छोड़ी है, उसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है, मतलब वॉयलेंट डेथ हुई है, उसने या कोई सुसाइड करा है, या उसके जो जनरेशन थी, जो फैमिली थी, उसने उनका क्रियाक्रम ढंग से नहीं करा। ओके। जो लास्ट राइट्स है वो ढंग से नहीं करे। एंड अबव ऑल उनकी कोई आखिरी इच्छाएं थी जिसकी वजह से वो यहाँ बंध गए हैं। ओके। जब हम बोलते हैं आखिरी इच्छाएं, ये कई बार बहुत छोटी भी हो सकती है और कई बार बहुत बड़ी भी होती है। छोटी क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल, किसी के माँ बाप को हॉस्पिटलाइज थे तो खाना नहीं मिला, तो उनको शायद से बार बार सपना आता है खाना देने का, राइट? पर उनकी वो आखिरी इच्छा है। अब जब तक वो एक कोई साइकिक मीडियम से कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो उसको ऐसी छोटी बात कैसे समझा पाएगा? बिल्कुल। राइट। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना, ये भूत बंगला है या वो है, तो ये भी हो सकता है कि वो जो सोल थी उसकी डेथ उस घर में हुई है, इसलिए उस घर से वो जुड़ गया है। या वो सोल को एक मोह से जुड़ गया था तो उसको उस घर में अब बंदिश होती है। अगर आप किसी चीज को मोह से बांध देते हो कि यार मेरे को प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे फाइनेंशियल नीड्स पूरी होनी चाहिए, तो वहां पे आप उसी प्रॉपर्टी को, भगवान कहते हैं कि देखो इतनी ज्यादा मोह थी ना, तो इसी चीज को भोगेगा, इसी में बंधा रहे। इसी में बंधा रहे। तो वो आगे जाके भूत बंगला या कोई कहते हैं घर पोजेस्ड है या हॉन्टेड है, होते बहुत कम है एक्चुअली में, बट यस बांधे जाते हैं क्योंकि भगवान उनको ये पनिशमेंट देता है। ओके। राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें ये इसकी रेमेडी क्या होती है, जो भूत में जाते हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कि
क्योंकि धरती माता को बड़ा सीक्रेट माना गया, पवित्र या सुच्चा माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो अक्सर कहीं ना कोई ऊपर स्थल पे, मतलब सीलिंग पे देखेंगे या किसी पेड़ के ऊपर देखेंगे। Okay. तो ये आइडेंटिफिकेशन प्लेसेस होती है कि लोग कोई पेड़ पे गए थे, इसलिए वहां पे उन्होंने जैसे KNS लिख दिया, या राजू एंड रानी लव्स ईच अदर, तो वो कोई बैंयन ट्री था तो वहां पे वो उसमें चीज पे लिखा है, तो वो चीज उनके ऊपर वहां से आ सकती है। अच्छा, ये अननोइंगली भी, मतलब जरूरी नहीं कि कोई तांत्रिक या वो काला जादू आपके ऊपर कर रखा है। एग्जैक्टली, वो अलग अलग मार्ग से आ सकती है। जैसे Okay. मैं आगे बताऊंगा कि वो चौराहे से भी आ सकती है, गलत तरीके से घर रखो, मतलब फिल्दी घर रखो, मतलब साफ सफाई नहीं है, अपवित्र स्थान रखो अपना, तो वहां पे भी बुरी शक्तियों का, नकारात्मक शक्तियों का वास इसे हम कहते हैं। तो अब इनकी रेमेडीज क्या होती है? तो अगर कोई आपको लगता है आपके घर में भूत बाधा है, तो भूत बाधा में सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने घर में दरवाजे की चौखट के ऊपर 2 कील दोनों तरफ लगाइए और नीचे भी 2 कीले लगाइए। सबसे बेस्ट उपाय यही है। सेकंड, अगर आपको लगता है कि आपकी नोइंगली अननोइंगली अज्ञात में किसी पितृ की या किसी पूर्वज की आपके कारणवश आपको किसी ने बोल दिया कि आपको पितृदोष है, तो आप उनसे माफी मांगिए। ओके। क्योंकि अब श्राद्ध का दिन आज से शुरुआत हुई है, तो आप इस टाइम पे उनके लिए पूजा या अर्चना भी करवा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव नोट भी बताता हूँ। जो हम भूत बोलते हैं, भूत पॉजिटिव भी होते हैं। कैसे? भूत पॉजिटिव भी होते हैं? यस। ये आप पहली बार सुन रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली। इसमें मैं एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आपने सुना हो बाबा हरभजन सिंह जी का, जो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर और सोल्जर थे। ये मैंने सुना तो है पर मुझे पूरी कहानी नहीं पता। या भुवन बाम ने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, शॉर्ट स्किट भी बनाई थी, जिसमें उनकी मृत्यु वहीं पे हुई थी। तो कहा जाता है आज भी कारगिल के LOC बॉर्डर के ऊपर आज भी जब कुछ अटैक होने वाला होता है दूसरी तरफ से, तो वहां पे तैनात सोल्जर्स को उनके सपना आ जाता है, उनको पहले ही ज्ञात हो जाता है। ऐसे ही साउथ में जो होते ना भूता, जो कोला या भूता बोलते हैं, तो ये शक्तियां वो भी होती हैं जो आपकी मददगार करती हैं। ओके। जिनको उन्होंने अपने गलत कर्मा में तो फंस गए, पर उन्होंने अपने मार्ग को या अपने लोगों को, लोग जिसे हम बोलते 7 शास्त्रों के हिसाब से 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर, तो अपने शास्त्रों के हिसाब से उन्होंने अपने कर्मों को सुधारा और आगे जाके वो पूरे कुल देवी देवता बने या भूता बने वहां के। अच्छा। जिनके लिए साउथ में भी कंतारा मूवी आई थी, तो वो भूता देव थे। ओके। तो वहां पे होते भूता आराधना या कोला जिसे बोलते हैं, या कई आप जगह पे देखोगे जहाँ पे उनके फियर्स फॉर्म कोई वॉरियर स्पिरिट थे, तो वो पूरे गांव के देवता बनते हैं, रक्षक बनते हैं। क्योंकि वो उनकी डेथ तो वायलेंट हुई थी, पर मे बी इट वाज इन द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब क्या वो आर्मी में थे, वो बैटल फील्ड में थे, तो वो सबसे बड़े सिपाही थे। तो आज भी कहा जाता है कि बॉम्बे की तरफ जो छत्रपति शिवाजी को इतना माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि आज भी वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एंड बहुत ऊंचे स्तर के हैं। मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट बहुत ऊंचे स्तर के, क्योंकि आज भी लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव लाइट में उनको समझाना चाह रहा हूँ। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, चुड़ैल। ये मेरा फेवरेट वर्ड है। राइट। तो जब हम चुड़ैल की बातें करते हैं, तो चुड़ैल को समझना जरूरी है कि चुड़ैल बनी कब, क्यों, कैसे। ओके। चुड़ैल सबसे पहले हमारे सिर्फ इंडिया में नहीं, साउथ एशिया में पूरा नोन है, एंड स्पेशली एरिया सच एज इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चुड़ैल का कॉन्सेप्ट पता है। एंड जब आप चुड़ैल की बात करो, तो चुड़ैल बनती कब है ये मैं बताना चाहूँगा। जब एक औरत, जब वो प्रेग्नेंट थी, उसकी उस टाइम मृत्यु हो जाए, या उस 9 महीने के दौरान उसकी डेथ हो जाए, या बच्चे देते हुए डेथ हो जाए, या जब उसने वो कंसीव कर रही थी तो जो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल या PMS साइकिल चल रहा था, उसकी डेथ हो जाए ड्यू टू उसके फैमिली या रिलेटिव के नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब उसके परिवार ने कभी उसकी ध्यान नहीं रखा, तो वो उस योनि में फंस जाती है। ओके। क्योंकि उसके कभी फैमिली वाले ने जीते जी जब उसकी परवाह नहीं करी, तो ऑफ कोर्स कहा जा सकता है कि उसकी क्रियाक्रम ढंग से नहीं कर रहेगा। तो जब क्रियाक्रम नहीं करा जाता, तो वो आगे जाके चुड़ैल योनि में फंस जाती। तो यहाँ पे मैं एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, आई पर्सनली फील ये चुड़ैल हम एज अ सोसाइटी एट लार्ज
क्रिएट करते हैं। ओके इट इज हमारी गलती है, हम सोसाइटी की तरह एज फेल हो रहे हैं हम, क्योंकि हमने किसी स्त्री को वो सम्मान नहीं दिया। तो ये जो हमें स्टोरी सुनने को मिलती हैं कि हम लोग कहीं से जा रहे थे, हमें एक लड़की खड़ी हुई मिली, या कई पहाड़ों में ऐसी बहुत खबरें होती हैं कि वो लड़की रास्ता दिखाती है और आदमी खाई में ही गिर जाता है जाके गाड़ियाँ। यस यस, ये मैं इसको प्रेत बोलते हैं। मैं Okay. चुड़ैल की लाइन पे एक बार जी, पूरा जी, कॉन्सेप्ट को समझा के फिर मैं प्रेत योनि पे आता हूँ। तो जब चुड़ैल होती है तो जिसकी मृत्यु हो गई बच्चे देते हुए या चाइल्ड बर्थ के टाइम, तो उसकी परिवार ने उसकी कभी रक्षा नहीं करी या कभी उसकी चिंता नहीं करी, तो वो वापस आती है अक्सर लोगों को लुभाने के लिए। इसलिए कई बारी मेल को लगता है कि मैंने कोई लड़की बड़ी सुंदर सी देखी थी। अक्सर हम मजाक में बोलते हैं ना, यार तेरी बंदी ना पक्का चुड़ैल है, हाँ। ये दिखती नहीं है, ये शक्ल से देखने में बड़ी सुंदर है, क्योंकि वो शेप शिफ्टर्स भी हो सकते हैं। ओके। वो अपना स्वरूप बदल सकते हैं। फर्दर मैं इसमें बात बताना चाहूंगा कि जो चुड़ैल है उनकी मेजरली 3 कैटेगरीज है। सबसे पहले आता है पोशी। पोशी होता है क्योंकि उसको कभी भी बच्चा प्राप्त नहीं हुआ, तो शी लॉस्ट हर लाइफ ड्यूरिंग दैट। तो ये जनरली एक बच्चे से इतनी मोहित हो जाती है कि वो बच्चे को अपने वश में या उस बच्चे के अपने ऊपर पास रखना चाहती है, बच्चे को कंट्रोल करना चाहती है, तो उसके ऊपर प्रभावित होती है। फिर आता है सोशी, जिसको उसके फैमिली वाले ने अच्छा नहीं रखा, तो वो फिर कहते हैं ना रिवेंज लेने, वेंजेंस लेने अपने पति के ऊपर या उसके सास के ऊपर वापस आती है, जब तक उसको तबाह नहीं करती, जब तक उसके आने वाली पीढ़ी को नहीं खत्म करेगी। अच्छा। और आजकल जो कहते हैं ना अक्सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी स्त्री को पिछले जन्मों में किसी जन्म में इतना तड़पाया है कि वो आके अपना बदला लेती है, कि जो मर्द को अपनी एक वर्टिलिटी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, या मर्दानी पे बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है, वो उसकी वही पीढ़ी को खत्म करती है। तो ये देखिए नेचर भी अपना बैलेंस करके चलती है, चाहे गलत या सही तरीका, वो एक सब्जेक्टिव टर्म है। अब तीसरा होता है तोशी। ये प्रोनाउंसिएशन जगह के हिसाब से, डायलेक्ट के हिसाब से, मतलब मैं दिल्ली का हूँ तो डायलेक्ट अलग हो सकता है, मे बी महाराष्ट्र में अलग हो सकता है, पहाड़ों में अलग हो सकता है। पर जो तोशी होती है वो क्या करती है कि आने वाले जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है 1 या 2 जनरेशन छोड़ के, तो तोशी क्या करती है, तोशी अक्सर किसी ना घर के 2 या 1-2 पीढ़ी छोड़ के सबसे घर का जो छोटा लड़का होता है, व्हेन ही कम्स ऑफ एज मतलब 18 साल का जब होता है, तो वो उसको अट्रैक्ट करती है, उसके सपने में आके उसको सेक्सुअल ड्रीम्स आ सकते हैं, उसको अपनी तरफ मोहित करती है। तो वो आने वाली पीढ़ी को, सबसे छोटे बच्चे को अफेक्ट करती है। और ये चुड़ैलों के जिसे कहते हैं कि पैर हमेशा उल्टे होते हैं, ये भी कई बारी पेड़ों पे पाई जाती है। तो ये हो जाता है चुड़ैल का एस्पेक्ट। ओके। तो दक्ष मुझे बताओ, जो मैंने आपसे बीच में भी पूछा था, अभी आपने बोला बाद में उसको एक्सप्लेन करोगे, वो क्या होते हैं जो हमें रास्तों में चलते हुए दिखाई देते हैं, वाइट कलर की लड़कियां जो मतलब फेमस हैं, जो फिल्मों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो, कि वो रास्ता दिखाती हैं और आदमी की गाड़ी खाई में चली गई है। इसको जनरली बोलते हैं प्रेत। ओके। प्रेत क्या हुआ कि एग्जाम्पल आप मानिए कि कोई माउंटेन्स में गाड़ी जा रही थी और उसकी डेथ हो गई। अब उस आत्मा को या प्रेत को ये पता ही नहीं है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसकी सोच में उसको क्या लग रहा है कि मैं तो आज भी जिंदा हूँ, मैं हाथ मांग रही हूँ कि मुझे मदद चाहिए। ओके। तो वो अगर मदद कर देते हो तो वो आज मदद मांग रही है, उसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि मैं सोल जा चुकी है, मेरी बॉडी फिजिकल बॉडी नहीं है। ह्यूमन को वो प्रेत आत्मा की तरह दिख रही है, पर उस आत्मा को तो ह्यूमंस एज अ ह्यूमन ही फील हो रहा है। Are you understanding concept के? समझ गया। आपको मैं ह्यूमन लग रहा हूँ, मुझे आप ह्यूमन लग रहे हो, राइट? तो ये होते हैं जो पहाड़ों में या कहीं भी, ये जनरली वाइट क्लोथ्स की तरह दिखाए जाते हैं, अक्सर कोई मदद मांगते हुए दिखाई जाते हैं। तो जो एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो आज भी उसी जगह पे फंसे हुए हैं। उनको ये कभी रियलाइजेशन ही नहीं आई कि वो इस दुनिया को या इस शरीर को त्याग चुके हैं। तो बार बार एज अ लूप, बार बार एज अ प्लेस पे वहीं पे दिखते रहते हैं। टाइम लूप में फंसे हुए हैं, टाइम लूप में फंसे हुए हैं, किसी दिन या किसी रात पे बार बार दिखते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है ना, यार वहां पे गाड़ी रोक देना या बिल्कुल मत रोकना, क्योंकि किसी ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। ओके। तो यहाँ पे ये फर्क हुआ। तो दक्ष मुझे बताओ, इनमें से जो सबसे डिफिकल्ट एंटिटी है, जो सबसे मतलब अगर आपके ऊपर आ गई तो आपको बचाना बहुत मुश्किल है, वो कौन सी है? इसमें मैं बताना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट होता है जो अक्सर यूज करा जाता है शमशान क्रिया में।
ओके। इसमें ना मरण क्रिया का एक तंत्र में एक भाग होता है। मरण क्रिया मतलब as the word defines, मारन क्रिया। मारन क्रिया मतलब किसी को मारने के लिए कोई शक्ति यूज करी जाती है, जिसमें अक्सर डायन यूज करी जाती है या शाकनी या डाकनी भी करती है। ओके। अलग अलग तरीके। फिर एक होती है चेतकन। ओके। चेतकन आपके प्रोसेस जो अभी क्वेश्चन मुझे उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो चेतकन क्या करती है, आपने कई बार सुना है कोई गाड़ी चला रहा था, उसको एकदम से झपकी लगी, उसकी गाड़ी पलट गई। तो चेतकन क्या करती है कि वो आपके दिमाग को एकदम से हिप्नोटाइज कर देती है एंड इट कॉजेस एन एक्सीडेंट। ओके। तो ये भी तरीके होते हैं। तो आपके ऊपर अगर किसी ने डायन या चुड़ैल भेजी तो वो आपका बेसिकली खून चूसती है, और वो तब तक वो खून की प्यासी हो जाती है बिकॉज दे नेवर गॉट दैट लव ओके। और दे वर नॉट फाउंडेड और केयर्ड फॉर। तो वो एक कितना गुस्सा आ गया कि मैं खून से बदला लूंगा। ऑफ कोर्स एक वर्डिंग है, पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज के वो कोई प्रेत बाधा में फंस गई है। तो ये चीज होती है। तो शमशान क्रिया में डायन या डाकनी शाकनी इस्तेमाल करी जाती है। तो इनको कुछ ऑफर करना पड़ता है ये काम कराने के लिए? इसमें ऑफर भी होता है, पर मैं आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर देता हूँ। ओके। मानो आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, पर एग्जाम्पल आप एक कमरे में हो जहाँ कोई नहीं बैठा। इस कमरे में कोई लाइट नहीं है, ना कोई इंसान है, ना कोई इक्विपमेंट्स है, सिर्फ गुप्त अंधेरा है। ना कोई आवाज आ रही है, ना कोई जा रही है, ना कोई आपको पहले इंसान की आहट आई है, ना अब आएगी। आप कितने दिन उसमें बिता सकते हो? मैं तो 2 मिनट भी नहीं बता सकता, आप दिन की बात कर रहे हो। राइट। तो एक आत्मा को अगर मैं एक 2 साल 5 साल या मे बी 6 महीने के लिए बांध दूं और उसको बोलूं जा इसको ये हानि पहुंचा के आ, इसको हर्ट करके आ या हार्म कर, तो वो बिन पूछे बिन जाने वो उसके ऊपर भेजेगी या उसको उस पर्सन को हार्म करके आएगी। ऐसे में ही क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो तंत्री इस्तेमाल करते हैं, जिसको पहले एक मूवी आती थी जिसमें वो क्या करते हैं, जो एक प्रेग्नेंट लेडी थी उसी के बच्चे को बांध देते हैं। तो जो बच्चा गया है तो वो एक माँ उस बच्चे से आज भी जुड़ी रहेगी, तो वो उसका बच्चा बांध लेता है और फिर उसको कहते हैं अपनी बिडिंग करना या इसको उससे काम करवाना। उसके बच्चे को तंत्री बांध के रखता है और उसके उस प्रेत को या उस आत्मा को या उस चुड़ैल जो भी फॉर्म में है उसको हानि पहुंचाता है। एंड मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जो जिन होते हैं, जिन आर नॉट ऑल स्वीट। जैसे हमने अलादीन में देखा है कि 3 विश मांगो, सब चीजें अच्छी होगी, पर चौथी विश के बाद जिन आपका शागिर्द नहीं देता, मतलब आपका डिसाइपल नहीं है और आपकी बात नहीं मानेगा, वो आजाद हो जाएगा। तो जिन सबसे ज्यादा खतरनाक एंटिटी में से मानी जाती है। ऐसे ही ब्रह्म राक्षस, तो मतलब वो लिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी कि आगे आगे चीजें डाकनी हो गई या ये चीजें बढ़ रही हैं, पर ये कलयुग का भार है। तो आप जिन का मुझे थोड़ा जिन का मुझे बताओ, क्योंकि ये बहुत फैसिनेटिंग वो है कि वो वाकई में 3 विश आपकी पूरी करता है और उसके बाद फिर वो करता क्या है? सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा हमें मिक्की माउस एरा से रोमांटिसाइज कर दिया गया या मिक्की माउस एरा से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जो जिन होते हैं वो अलग धर्म से किसी धर्म में बनाए जाते हैं नहीं बनाए जाते इस सेकेंडरी। पर जिन का मतलब क्या है, एक लो वाइब्रेशनल एंटिटी जो आपके लिए कोई भी बिडिंग करेगा, मतलब आपके लिए कोई भी कार्य करेगा। उसमें सद्बुद्धि या बुद्धि नहीं है, कोई दिमाग नहीं है उसमें, एक शरीर नहीं है कि उसमें दिमाग होगा वो करेगा। आप उसको जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो उसको एक जैसे ज़ॉम्बी माइंड जैसे हम बोलते हैं, वो आपके ज़ॉम्बी माइंड की तरह बस जो बोलते जाओगे वो करते जाएगा। उसको ये नहीं बताएगा स्टॉप कब होना है, स्टार्ट कब होना है। तो जिन बस वही चीज को अफेक्ट करेगा। तो जिन के मेजरली लोग अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कोई 4 बोलता है, कोई 8 बोलता है, कोई 5 बोलता है, पर मेजॉरिटी फॉर्म्स में बांटू तो मैं 4 को बोलना चाहूंगा। एवरी स्कूल और एवरी स्कूल ऑफ थॉट हैज अ डिफरेंट व्यू ऑन इट, पर मैं 4 फॉर्म्स को बताना चाहता हूँ। पर इसमें आइडेंटिटी कैसे करो, पहचानो कैसे। तो जब आपके ऊपर जिन होता है तो क्या कहते हैं, आपने कभी सुना है यार ये भूखों की तरह खा जाता है, पूरा सांड की तरह खा जाता है, ये 2-2 KFC बकेट खा गया और उसको तब भी इसका वेट नहीं बढ़ रहा और 2 घंटे बाद उसको भूख लग रही है। तो वो कोई जिन आपको जैसे कहते हैं ना, आपके प्राण, आपके प्राणा कोश वो खींच रहा होता है। दूसरा जिन क्या करता है, आपको मटीरियलिस्टिक गेन दिलवाता है। माने कि आपको क्या चाहिए, आप बोलो कि मुझे एक जॉब चाहिए, या आप बोलो कि मुझे व्यूअर्स आ जाए, सब्सक्राइबर्स आ जाए,
वो करवा देगा। पर आपने उससे एक साइड ऑफ द डील बोल दी, पर जब वो आपसे कुछ मांगेगा तो मना नहीं कर सकते। आप मना नहीं कर सकते। ऐसे ही थर्ड होता है जो जिसमें बोला डाइट होती है, तो तीसरा आपका खून पीता है या आपके दिमाग की मांसपेशियां खाता है। तो आपको हमेशा आपके सिर के टॉप हिस्से पे एकदम से ना बेहोशी या ऐसे लगे जैसे कुछ ना क्लॉ कर रहा है, जैसे कुछ मेरी जैसे फिंगर आपको ऐसे फील करूँ कि ऐसे फील होएगा, तो क्लॉ जिसे कहते हैं, क्लॉ इफेक्ट लगेगा आपको। ओके। तो वो अपना पंजा जमा के रखता है आपके ऊपर। फिर फोर्थ और फिफ्थ में बेसिकली उनको पॉजिटिव कहा जाता है। पर ये जो लोग सुने अच्छे जिन होते हैं, पर एक में से लाखों में से एक जिन होएगा जो अच्छा वो होगा। सिर्फ अलादीन को मिलता है। वो अलादीन को मिलता है। तो ये वाकई में आपकी जान ले सकते हैं? यस, जो जिन को आपने एक कार्य दे दिया कि इसका तूने इसका दिमाग फिराना है, तो वो सोल आपके ऊपर, आप एक इंसान है, आपके ऊपर किसी ने जैसे मरण क्रिया करवाई, तो वो चीज़ क्या करेगी, आपको इतना प्रभावित कर देगी कि आप उसको सोचते रहो, नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, नहीं मेरी कोई कदर नहीं है, नहीं मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे लिए कोई लाइफ में वैल्यू नहीं है। तो आप उसको धीरे धीरे अपनी लाइफ की खुद ही कदर छोड़ दोगे। तो जिन आपको सिर्फ एक थॉट दे रहा है, पर एंड रिजल्ट करता है इंसान अपना सुसाइड कर लेता है, दुनियादारी छोड़ देता है, ट्रेन के सामने आ जाता है। पर ये चीज़ से फंस जाता है, वो खुद ही आपको इंस्टिगेट करता है, जैसे ना डेविल कैन ओनली इंस्टिगेट यू। तो लाइकवाइज जिन या कोई भी प्रेत आपको इंस्टिगेट कर सकता है या आपके बिजनेस में अड़चने बना सकता है, पर अल्टीमेट एक्शन आपका होएगा। ओके। कि आप उससे डर रहे हो या आप उससे अपने कुल देवी देवता या अपने ग्राम देवी देवता, अपने पूर्वजों को याद करके उससे बाहर निकल रहे हो। ओके। तो दक्ष मुझे बताइए, जो हम लोग विदेशी फिल्में देखते हैं, उसमें जब वो पोजेशन का दिखाते हैं तो उसमें तो जो दिखाते हैं वो दीवारों पे चल रहे हैं जिसके ऊपर पोजेशन हो रखा है, वैसा वाकई में होता है? हाँ जी, जैसे मैंने वो भूत के एस्पेक्ट को समझाया, चुड़ैल के एस्पेक्ट को समझाया, और मैंने यहीं पे ये बात समझाई थी कि वो धरती से दूर रहते हैं, वो धरती में नहीं प्रेफर करते, हमेशा छत पे दिखेंगे, और वो इतने उसके शिकंजे में जितने क्लॉड हो जाते हैं कि वो उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं। ओके। आप बेसिकली कंसेंट दे देते हो कि मैं मतलब कहीं ना कहीं डर, अक्सर आपने उसका कॉमन वर्ड है, वो सबसे जो वीक लिंक होता है या जो वीकेस्ट एक्टर या जो भी उस मूवी में है, हाँ। तो वो सबसे जो हल्के दिल का या जो वो है, वो उस चीज पे अटैक करता है। ओके। राइट। मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो क्लाइंट के साथ हुआ था। तो वो क्लाइंट क्या कर रहा था कि वो ना कितना अपना संतुलन खो देता था। एकदम से नॉर्मल चल रहा है, पर कोई दिन होगा, कोई वक्त होगा, एकदम से रात को उठ के चिल्लाना शुरू हो गया, बर्तन फेंक रहा है, लड़ाई करते जा रहे घर पे, और घर वाले बेचारे परेशान हो रहे कि यार ये पढ़ा लिखा है, ये हाउ इज ही रिएक्टिंग सच अ वे, और कोई बात भी नहीं है वो। एंड वो देखा कि मतलब वो लड़का ना कोई स्मोक करता था ना कोई ड्रिंक करता था, ऑल ऑफ सडन 3-4 पैकेट ऑफ स्मोक सिगरेट पी रहा है। मतलब पहले नॉनवेज खाता नहीं था, जो थोड़ा बहुत खाता था, मतलब उसकी डाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो दैट इज़ व्हेन आई डिटेक्टेड थ्रू मीडियमशिप कि जब मैंने उसको एनालाइज कर देखा कि चल क्या रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो तब मुझे पता चला कि उसके ऊपर वो जिन है और वो उसको प्रभावित कर रहा है। ओके। अब वो आया कहाँ से था, क्योंकि वो लड़का मर्चेंट नेवी में था। तो मर्चेंट नेवी में अक्सर यू आर फ्लाइंग एंड ट्रैवलिंग एंड क्रॉसिंग द सीज मेजरली। तो उसमें क्या होता है, हमें लगता है इंडिया में ये चीज़ें हैं, राइट, पर कभी आप जो यूएसएसआर, रशिया, बुकारेस्ट, रोमानिया, मेक्सिको, वहाँ पे जितना ज़्यादा तंत्रा, ब्लैक मैजिक या विचक्राफ्ट है ना, रोमन ब्लड वेम्पायर एस्पेक्ट, 100 गुना हमसे ज़्यादा, और नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है वहाँ पे। इसमें एक बहुत अच्छी मूवी है दाबे, कभी आपको मतलब देखनी हो ना, जिसे कहते हैं रियल हॉरर मूवी, ओके। वो देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कैसे आज स्पिरिट्स आपको कैसे हार्म और हर्ट कर सकती है, आपकी कैसे शादी रोक सकती है। तो बैक टू माय एक्सपीरियंस, तो जब मैंने उस बच्चे को देखा, उसको एनालाइज करा, फिर मैंने उसके लिए हीलिंग करी। मैं बीच में ये वाले हीलिंग वाले को पहले ही जोड़ देना। तो मैंने जब उसकी हीलिंग करी तो वो लड़का जाके शांत हुआ, और मुझे तब पता चला कि वो क्योंकि बार बार ट्रिप्स लगा था ओवरसीज, तो वहाँ पे किसी लड़की को वाज अ विच क्राफ्टर
उसको लड़का पसंद आ गया था, अच्छा वो उसको अपने वश में करना चाह रही थी। अच्छा तो ये चीज़ें भी बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है कि आप कोई चीज़ है कहाँ से ओरिजिन है उसका, Okay. क्या उस इंसान के ऊपर प्रभाव है, क्या वो कौन सी कैटेगरी मतलब चुड़ैल है, जिन है, जिनाता, ये चीज़ों को एक्सपीरियंस के साथ ही सीखा जा सकता है। ओके अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि उसको भूख ज़्यादा लग रही थी, एक सेकंड पेन विलियम, हाँ हाँ सॉरी। उसको भूख ज़्यादा लगती थी और वो मतलब चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने एक और चीज़ बहुत सुनी है कि जिनके ऊपर ऐसी कोई एंटिटी आ रखी होती है, उन लोगों की जो सेक्सुअल अर्जीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ऐसा भी होता है? यस, तो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इंग्लिश में इनको बोले जाते हैं क्यूबस इनक्यूबस। ओके मेल एंड फीमेल सेक्स डीमंस बोला जाता है इनको। तो इन जनरली आपको सबसे पहले सपनों में आने शुरू करते हैं। आपको फील आती है कि आपको एक प्रॉपर मतलब ऐसे आपको दिन ब दिन ऐसा सपना है, जैसे पहली बार आप किसी को रेस्टोरेंट में मिल रहे हो, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा हुआ, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि पहली बार जब सपना आया तो आई फील लाइक कोई लेडी है, कोई लड़की है यंग सी, जो मुझे रेस्टोरेंट में लेके जा रही है। अगले दिन सपना आया कि मैं कहीं डिस्को टाइप में या मैं कहीं डांस करने के उसमें जा रहा हूँ, बट आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। मुझे लग रहा है ये औरत जो दिख रही है, मेरे को बस जहन में थॉट आते जा रहा है इन दी ड्रीम कि ये औरत जो मुझे दिखा रही है नहीं, दिस समथिंग ऑफ अबाउट हर। तीसरी चीज वो मेरे को दिखाती है कि शी इज बीइंग क्लोज टू मी। ओके अब 2-3 दिन के पैटर्न के बाद मैंने पकड़ लिया यार, ये कुछ ज्यादा ही कैजुअल वे हो गया ऑफ अप्रोचिंग अ पर्सन इन माय ड्रीम, राइट? तो मैंने उसको एनालाइज कर लिया। मैं तीसरे बार दिन समझ गया कि नेक्स्ट स्टेप शुड आइडली बी बेस वन। अब वो व्यूअर्स को समझ में आ रहा है बेस वन बेस टू क्या होता हाँ। है, पर मुझे उसको वहीं रोकना था। ओके मैंने नेक्स्ट डे देखा वही चीज सपना था कि वो शी वाज ट्राइंग टू गेट टू Initiate. इनिशिएट द केस और बेस वन, हाँ। राइट? तो मैंने जब नेक्स्ट डे सपना आया, आई मेंटली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि दिमाग, दक्ष, मेरे पितर, मेरे पूर्वज, मेरी आज रक्षा करना, मेरी मदद करना, दैट आई Okay. कैन डिटेस्ट, मतलब उसको रिजेक्ट, इस चीज को अपने से दूर कर सकूं। और वही वो जब उसने, और क्योंकि आपका ड्रीम के आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना, ड्रीम में तो कोई भी कुछ भी स्टोरी चल सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये तो है नहीं मैं ये सोचूंगा और वही होएगा, वो सोचूंगा तो यही होएगा। बट यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज भी आपकी मदद करते हैं। ओके तो मैंने उनको प्रे करा, वही सो। तो अब यहाँ मदद कैसे हुई? जब मैंने उस लेडी को, उस शेप शिफ्टर को, जब ये बोला कि नहीं, आई रिजेक्ट यू, आई डू नॉट अलाउ यू टू सेक्सुअली और फिजिकली टच मी एट एन एस्ट्रल लेवल। Okay. ये हमारी बॉडी होती है एस्ट्रल लेवल पे भी, तो फिजिकली एट एस्ट्रल लेवल, सटल बॉडी जैसे बोलो। तो वहां पे उसका एकदम से कहते हैं ना, फेस या पूरी बॉडी है वो शेप शिफ्ट हो गई। ओके तब वो वहां पे शी ट्राइड, मतलब कहते हैं ना मेरे पर प्रभाव फोर्सफुली आना चाहिए। तो तब मुझे ऐसे फील हुआ जैसे बजरंग बली और माँ काली ने एक मेरे आसपास कवच बनाया और एक कहते हैं ना एक Force सर्कल field. फोर्स फील्ड बना दी, और वो जो फेंक रही है वो कुछ लग नहीं रहा। ओके तो आपको कभी सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं तो पहले जानिए, एक आध दिन आना या आउट ऑफ द ब्लू में भी कभी आना, स्टिल नॉर्मल नॉर्मल, राइट? बट एक पैटर्न फॉलो करना। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, आपको अपनी ड्रीम की ना एक थॉट या एक फीलिंग हमेशा आती है, चाहे आपको ड्रीम याद रहे ना रहे, आपको अपने ड्रीम की ना एक फीलिंग या उसका थॉट क्या चल रहा था हमेशा याद रहता है। तो उसको अपना बेसिस बनाओ कि मुझे कोई सपने में कोई चीज़ हर्ट कर रही है, हार्म कर रही है, मुझे वो क्या दर्शाना चाह रही है। तो उससे आपको सबसे पहले पता चल सकता है कि वो क्या चीज़ है, वो चुड़ैल है, वो यक्ष है, वो क्या चीज़ है। पर ये तो जैसे आपने बोला कि ये तो एक मेंटल लेवल पे गेम चल रहा है, ये एक्चुअल वर्ल्ड में भी काम करती है ऐसा? यस, मैं एक यहाँ पे जिससे आप मैं सब प्रभावित हैं, और वी से दिस विद एन हेवी हार्ट, कोलकाता रेप केस। ओके हमारे, जब ऐसा इंसान जिसने भी एक स्त्री को, एक लड़की को एक गलत प्रभाव से, गलत हीन भाव से उसके ऊपर अपने आप को सेक्सुअली फोर्स करना चाहा, तो एक रेपिस्ट के लिए वो खुदा ने उनके पहले ही एक सजा बनाई हुई है पिशाच की। ओके पिशाच होता है जो अपने वाइसेस, मतलब वो कोई ड्रंकर था, मतलब बहुत दारू पीता था, पर दारू पी के लड़ाई करता था, वो अडल्ट्री करता था, मतलब रेपिस्ट हो गया। वो कोई इतना झूठा था कि वो सबको हानि पहुंचाता था, तो वो पिशाच कैटेगरी में आ जाता है। और उसकी
सजा क्या होती है जो गरुड़ पुराण के हिसाब से कहा गया है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर आपको ऐसा मतलब उस आत्मा को या सोल को ऐसा फील होगा जैसे कोई गरम लोहे की तार उसके जेनाइटल मतलब जो उसका लिंग के बीच में लोहा गरम गरम डाला जा रहा है, और यही सजा उसको बार बार फील होगी, इतनी टॉर्मेंटेड फील होगी कि उसको जब तक उसके जहन में नहीं बैठेगी तूने क्या गलत करा है तब तक उसको सजा, इट्स लाइक अ लूप, जैसे हर 2 सेकंड बाद वही रिकॉर्ड चलते जा रहा है, वही चलते जा रहा है, वही चलते जा रहा है। उसको अपनी सजा उसके कहते हैं जहन में बैठ जानी चाहिए। और ये पिशाच को खुदा भी कोई प्रेयर कोई चीज नहीं सुनता, इसके लिए भी कोई उपाय नहीं इसकी होता, माफी नहीं है। इसकी माफी नहीं है। एंड आई थिंक कहते हैं खुदा का बनाया हुआ सिस्टम नेचर इज परफेक्ट, हम इंसान कभी इसको रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। तो फिर एज इट इज ये लोग अतल और वतल लोक में जाते हैं कि जब इनका शरीर छोड़ते हैं तो जो सूक्ष्म शरीर बनता है, तो जब उसके ऊपर वो बॉडी, पहले तो आपके साथ वो लोहे वाला सीन होएगा, तो वहां पे अतल वतल लोक में जो नीचे के लोग हैं जिनको हम पाताल लोक को दर्शाते हैं, तो वहां पे आपको रोज सांप काटेंगे, जहर में सांप काटेंगे, सांप काटेंगे, सांप काटेंगे, आपकी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। सोचो आपको 100 लाखों लाखों सांप एक साथ काटते जा रहे हैं और साथ साथ में पूरी लोहा गिरा रहा है। तो ऐसे इंसान को ऐसी सजा मिलती है और वो खुदा अपने आप देता है। ओके तो दर्श मुझे ना एक चीज़ और पूछनी है आपसे। अभी थोड़े दिन पहले ना मुझे आउट ऑफ द ब्लू इंस्टाग्राम पे किसी का एक मैसेज आया था एंड शी वांटेड, लड़की थी, स्वीट सी लड़की है, मतलब सुंदर सी है, तो उसने मेरे से पूछा कि मुझे किसी गुरु का नाम बताइए जो मुझे तंत्र विद्या सिखा सके। मैंने उससे पूछा कि आप तंत्र क्यों सीखना चाहते हो, तो उसने मेरे को एक बहुत अजीब सी बात बताई कि अब मैं चाहती हूँ कि मेरे फैमिली में ना किसी को भी आज की मेरे बाद पैसे की या फेम की या उसकी कुछ कमी ना हो। एंड शी वांटेड टू डू वैताल सिद्धि। तो वैताल सिद्धि क्या होती है? वैताल सिद्धि नीचे लोकों 7 लोकों में से एक लोक का नाम है, जहाँ पे जो डीमन या असुर की मदद से आप कोई भी अपनी लाइफ का काम सिद्ध करवा सकते हो। तो अगर आपको कोई लाइफ में लड़का चाहिए, कोई पैसे चाहिए, आप जो बोलोगे वो आपको असुर या डीमन जिसे कहते हैं, जिसको छोटे छोटे असुर कहा जाता है, वो आपकी बिडिंग या आपके लिए कार्य करते हैं। आप पर जानिए, और ये साउथ इंडिया में ज्यादा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लोअर एंटिटीज या डेटीज को पूजा जाता है जो इनके लिए बिडिंग करी जाती है। पर ऐसी सिद्धि आपको बहुत उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि पहले तो आपका गुरु बहुत सिद्ध होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे गुरुस नहीं मिलते, लेट मी क्लैरिफाई दैट फॉर एनीवन एंड एवरीवन। सेकंड, आपको कोई नहीं समझ में आ रहा तो मैं उनका हमेशा कहता हूँ गुरु दत्तात्रेय, जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवाओं के स्वरूप हैं, जिनको कहते हैं 24 गुरु इन्हीं में समाते हैं। आपको कोई मार्ग कोई गुरु नहीं समझ में आ रहा तो दैट इज योर गुरु। पर उससे बड़ी बात क्या है, कहते हैं जब इंसान रेडी होएगा तो गुरु अपने आप दर्शन देता है, और जब तुम सच में रेडी हो जाओगे तो गुरु चले जाता है। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये भी सोच है ना कि आपकी लाइफ में गुरु नहीं आ रहा, तो इसलिए अभी आप उस जो पर्पस फुलफिल करना चाह रहे हो अभी आपका वो कार्य सिद्ध है ही नहीं, वो आपका विधि का विधान, वो आपका विधि का विधान नहीं है, वो आपके लिए है ही नहीं, और वो आपको फिर आपको वताल लोग ओके एंड यहाँ वो विधि का विधान नहीं है। एंड अब इसका आउटकम क्या होएगा, इसने तो सिद्धि कर ली, माना कि बहुत अच्छी भी चल गई, इसको पैसे वो मिल गए, अब इसको ऊंचे स्तर का मतलब स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा, इसको वतल अतल या नीचे लोगों का ही रास्ता दिखाएगा, जहाँ पे इनको उस असुर का स्लेव बनना पड़ेगा। उन देवों का स्लेव बनना पड़ेगा, और वो कोई 1-2 साल नहीं होगा, वो उस योनि के उस वर्ष के हिसाब से 1000 4000 5000 वर्ष या कोटि आयु भी हो सकते हैं। तो आप जैसे इसको सिंपल लाइन में समझाना कि इफ यू मेक अ डील विद द डेविल यू विल ऑलवेज रिसीव द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द स्टिक। तो असुरों से आप जीत नहीं सकते। एट द एंड ऑफ द डे वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसा लेके जाएंगे जो आप कभी रिपे नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली तो कभी भी आपको भी बहुत लोग होते हैं शमशान में जाके कुछ चढ़ाए आते हैं या चौराहे में बोलते हैं मुझे ये दे देना वो दे देना, और आपको अगले दिन मिल भी जाता है। पर ये भी समझिए कि वो चीज़ आपको मिल रही है, पर आपसे इन रिटर्न जो चीज़ सोल मांग रही है, क्या आप उसको पूरे करने के लायक हो? बिल्कुल।
अच्छा, ये एक चीज और आपने जैसे अभी बात में ना, डील विद द डेविल, डील विद द डेविल में ना आजकल आपने देखा होगा कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी, वो बहुत फेमस हो रही है। बहुत सारे बोला भी जाता है कि आर्टिस्ट लोग और एक्टर्स, सिंगर्स, बहुत सारे उसके वो हैं। और ये भी देखा गया है कि जब जैसे जैसे वो सिंबल को प्रमोट कर रहे हैं, वैसे वैसे वो बहुत जल्दी जितना ग्रो करना था उससे बहुत जल्दी ग्रो करके ऊपर आ गए। तो ये वाकई में क्या ऐसा कोई डील विद द डेविल की जा सकती है? यस। तो जो इल्यूमिनाटी की बात हम कर रहे हैं, वैसे उसका सिंबल आपके पीछे है, मेरे रूम में लगा हुआ है। ओके, तो मैं इल्यूमिनाटी का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने ऐसे ही लगा रखा है। फॉर दैट पार्ट मुझे एटलीस्ट उस तरफ बैठना चाहिए था, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, राइट? भैया मैं गेस्ट हूँ, मुझसे पूछा नहीं गया था कहाँ बैठना। बट ऑन अ लाइटर नोट ऑफ थिंग्स, इल्यूमिनाटी वाली जो चीज़ है, उसमें आप कहा जाता है कि आपको जो सक्सेस चाहिए, आपको जो फेम चाहिए, आपको मिल जाएगा, पर आपको उनकी बार बार प्रचार करना पड़ेगा। अब आपको अपने सिर के ऊपर ऐसे बनाना है, ऐसे। ये आपको शर्ट पहननी है। अच्छा, ऐसे तो माय बैड, आई वोंट इवन मेक इट बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग और कंसेंटिंग। मैंने बनाते बनाते एकदम से छोड़ दिया ओके। कि अगर आप बना रहे हो तो आप बेसिकली कंसेंट दे रहे हो कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट थिंग, इनवाइटिंग देम। इनवाइटिंग देम। पहले तो आप में वो सोल या वो सोसाइटी अगर आपको एक्सेप्ट करती भी है, तो मानिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ओके। क्योंकि आपको सक्सेस तो मिल गई, आप इस दुनिया की सक्सेस देख रहे हैं, राइट? पर वहां पे दूसरी तरफ आपको सबसे नरकों में सबसे, अगर आपने कभी वो पोल्टरजिस्ट के बारे में जानते हैं, जहाँ पे बहुत सारी एक पोर्टल खुल जाता है, बहुत सारी आत्माएं हाँ, हावी हाँ, हो हाँ, जाती हाँ, है, हाँ। मानिए आपके ऊपर उसको 100x कर दीजिए, ओके। तो आपको उससे भी ज्यादा उनकी एक कहते हैं ना दास या दासी बन के रहना पड़ेगा, उनके स्लेव बन के रहना पड़ेगा, ओके। क्योंकि आप डेविल या सेटन के साथ डील कर रहे हैं। ओके। तो शैतानी ताकत से आप जीत नहीं सकते अगर आप उनसे कुछ कार्य करवाना चाह रहे हैं, ओके। तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो इसलिए वो बार बार कहते हैं कि उनका एक अनसेट रूल है कि आपको बार बार 666 या वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो इल्यूमिनाटी का बहुत थ्योरीज है, हाँ। बट कहा जाता है जो क्रोम है उसका भी फॉर्मेशन है 666। किसका? क्रोम, गूगल क्रोम, वो जो येलो, सॉरी येलो रेड, हाँ, एक चेक द बार लोगो, उसमें कुछ तो है। उसमें वो 666 की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा। और दैट इज हाउ दे आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। exactly, the internet is controlling the world, and Illuminati is a secret society। तो वो invite based person करते हैं। Okay. आपको सक्सेस तो जो आपको चाहिए वो दे रहे हैं, पर उनको आपसे जो चाहिए क्या आप फुलफिल कर सकते हो? एंड आई थिंक हनी सिंह वेंट ऑन रिकॉर्ड एंड सेड के मैं इसलिए वापस आ गया था बिकॉज ही न्यू जो चीज मांग रहे हैं वो पूरी नहीं करी जा सकती। सो अच्छा, हनी सिंह आल्सो। उसने रिकॉर्ड पे बोला था ना जब कि जो चीज मेरे को चर्च में लेके गए, ही सेड इट ऑन सम पॉडकास्ट, तो वो बोला कि जब मैं वहां पे लेके गया, मतलब आई वाज टेकन टू अ चर्च एंड वो कोई अलग से जगह थी, तो वहां पे व्हेन आई वेंट तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि व्हाट आई वाज ऑफर्ड आई न्यू आई कुड नॉट रीपे। और पीपल हैव दिस थ्योरीज एंड आई एम आल्सो सेइंग दिस एज अ थ्योरी कि वो एक बैकलैश था, क्योंकि उसने उस चीज को रिजेक्ट करा तो ये हाल था। ओके। आपने सोचा एक्सेप्ट करके और ना करना तो क्या आपको होता? एक ऑफर आई, कहते हैं ना, इट्स एन ऑफर दैट यू That कैन you cannot रिफ्यूज, refuse. रिफ्यूज गॉडफादर। तो ये वो वाली चीज हो रही है कि अगर उन्होंने सामने से आपको ऑफर कर दिया और आपने ना कर दी, तो ये हाल है। तो सोचे हाँ करने पे आपकी क्या हालत बनाएंगे। बिल्कुल। कैन यू फाइट, अ सिंगल पर्सन फाइट विद अ गवर्नमेंट ऑफ डार्क वेब, डार्क वर्ल्ड? वो मूवीज में बहुत अच्छा लगता है, नायक जैसी, बट नॉट द रियल लाइफ इश्यूज, क्योंकि आपकी कोई इंसानी ताकत उन काली शक्ति या काली असुरों से नहीं जीत सकते। ओके। क्या इसी बात को लोगों सब उसको उसकी कॉन्सिक्वेंस समझाने के लिए, मानिए आप एक इंसान है और 100 असुर आपके सामने खड़े हैं जो मिनिमम 70-80 फुट के हैं, जो है ही इतने हाथ में खंडा, और उनके कोई फायर स्पिट कर सकता है या कोई नाग देवता के फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग रूप में। क्या आप उनको फाइट कर सकते हो? लॉजिकली नो। तो आप धरती लोकों में वहां फंस जाते हो। ओके। तो दक्ष, आपके साथ कभी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है इन एंटिटीज का? राइट। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ये कल ही हुआ है। अच्छा, कल ही हुआ है? राइट। विल शो यू द पिक्चर दैट यू कैन इंक्लूड। तो हमें कल किसी तंत्री का मैसेज आया। तंत्री मतलब?
तांत्रिक। तांत्रिक का, ओके। अच्छा, तांत्रिक। वो आपको मैसेज किया उसने? हाँ, ओके। मुझे मैसेज करा कि सर हमारी हीलिंग कर दो, आप हीलिंग के क्या चार्जेस लेते हो। तो मैंने अपने चार्जेस शेयर कर दिए। तो कहता ये तो बहुत ज़्यादा है ये वो। मैंने कहा सर आपकी मर्जी है, वी आर नॉट इवन डिस्कसिंग, आपको अच्छा लगे तो यू कैन टेक, नहीं तो मतलब हम तो हर किसी के लिए प्रे करते हैं, ऑल इन डिवाइन टाइमिंग। हम्म। तो कहता कि आप पहले देखो मेरे पास कौन सी सिद्धियाँ हैं, मैं कितना बड़ा प्रभाव, मैं कितना बड़ा अनुभवी हूँ, मैं क्या हूँ। तो ही वॉज हैंडलिंग द टीम वॉज हैंडलिंग द कॉन्वर्सेशन, आई वॉज नॉट इवन पार्ट ऑफ इट देन। तो मैंने कहा कि रिलेटेड भी अभी कोई रिलेटेड भी अब कोई भैया या तो तू मदद मांग रहा है तो मेरे साथ आराम से तो बात कर। आराम से तो बात कर, बट आई स्टिल बीइंग नाइस कि ठीक है अगर कोई पूछ रहा है क्या पता कोई दर्द में कोई मदद मांग रहा है और कह रहा है इतना बड़ी मैं सिद्ध हूँ, मैं टीम बोले साहब जब इतना बड़ा सिद्ध है तो ये खुद ही क्यों नहीं कर रहा, फिर मदद क्यों मांग रहा है। अब उसको हमने चार्जेस भेज दिए, तो अब उसकी हो गई ईगो ब्रूज। ओके। तो अब कल रात को और अभी आते आते भी अब रात को जब मैं सोया तो बड़ा वियर्ड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक चीज में झूल रहा हूँ। अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे एक नाव में या कोई चीज में होता है, मैं झूल रहा हूँ, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। इट जस्ट फेल्ट लाइक जैसे कोई चीज मेरे को बार बार कहते हैं ना सिर घुमाना, सिर जकड़ना, हाँ। बस ऐसे फील होते जा रहे। तो आई कॉल द अदर टीम पर्सन, एक बार रूम में कुछ फील आई डिड नॉट टेल हिम क्या हो रहा है। तो सेम चीज उसने बोली कि सर मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं नाव के बीच में बैठा हुआ, ऐसा लग रहा है आपके कमरा ना एक फ्लोर नीचे एक फ्लोर ऊपर है। हाँ। तो दिस इज हाउ यू गेट टू नो। ओके। एंड देन द पर्सन केम जिसको मैसेज आया था, कहता भैया मुझे ना पूरा सपना है कि वो मुझे बोल रहा है कि मैं भी एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं भी देखता हूँ आपको कैसे बचाता है वो इंसान, दिस एंड दैट। तो अभी आते हुए मैंने भी उसका उतारा करा। ओके। बट द पॉइंट हियर बी कि आप ईगो किस बात की बना रहे हो, आपने मदद, ये चीज़ें तंत्री या कोई भी शक्ति को गलत यूज मत करो। आप ये चीज़ करोगे मैं इस चीज़ को शायद से इस पर ही झेल जाऊँ, पर शायद से कोई और हो या मैं अच्छे मूड में ना तो मैं वो चीज़ आपको आपके जैसे बचपन में सेम टू यू बैक टू यू नो रिटर्न्स, तो मैं आपको फिर उसी आपकी भाषा में जवाब दूंगा, क्योंकि आप मेरे पे करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप मेरी टीम मेंबर को या किसी को भी करोगे तो देन आई विल सर्व यू विद द चेरी ऑन द केक। यू कैन डू दैट। यस। किसी को देखो मेरा असूल है कभी किसी को पहले वार मत करो, पर अगर तुम्हारे पे कोई वार करे, फिर पंजाबी हो, फिर वार से पीछे नहीं हटना, पहले पंगा नहीं लेते हम और फिर कोई पंगा करे तो छोड़ते नहीं है। तो इनसे बचा कैसे जाए दक्ष, इन सब चीजों से? सी यू नो ऑल दिस, Right. आप हैंडल Agreed. कर सकते हो। Agreed. ठीक है, मेरे जैसा इंसान या अगर मैं आपके टीम मेंबर्स की भी बात करूँ, यू हैव दैट यू नो पावर। बचपन से जो लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि आपको स्पिरिट्स बचपन से ही दिखाई देती हैं, आपसे बात भी कर सकती हो, पर एक लेमैन आदमी इन सब चीज़ों से बचे कैसे? राइट। सबसे पहले मैं अपने पितरों का और पूर्वजों का इम्पोर्टेंस बोलूंगा अगेन, ये आपको बचाते हैं। ओके। आपके कुल देवी देवता का भी आप रोज एक नियम बना के चलेंगे, हफ्ते में एटलीस्ट एक बार मैं उनके मंदिर होके आऊँगा। ये लेते आप दिल्ली में रहते हो और आपके पहाड़ी कुल देवी देवता, सॉरी आप दिल्ली में रहते हो पहाड़ी कुल देवी देवता है, आप 6 महीने में होके आओ, पर उनको याद रखो, उनकी प्रेयर करो, क्योंकि उनको ना पहले ही पता होता है कि क्या होने वाला है, कौन आपके ऊपर क्या भेज रहा है, तो आपके ऊपर पहले ही शील्डिंग बना के रखते हैं। ओके। अब आ रहे हैं नवरात्रे, तो इसके लिए मैं एक और छोटा सा उपाय देता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको कोई बाधा दोष लगे तो आपने एक दिया लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, थोड़े से काले तिल और जो एक लोहे का सिक्का या लोहे की चाबी या कुछ वो होती है, आपने ऑन अ सैटरडे, जो इस नवरात्रि की सैटरडे होगी, आपने इसमें अपनी शक्ल देख के पीपल के पेड़ के नीचे या बैनियन ट्री के नीचे रख देनी है। ओके। ये एक उपाय है जो नवरात्रों में आपको करना ही करना, अगर आपको कोई भी बाधा दोष से दिया वो बड़े वाला लेना, छोटे वाला? जो आपको ठीक लगे, छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो। दूसरा, आपने जो भी आपके ऊपर दोष है, आपने एक नारियल लेना है, उसके ऊपर थोड़े से काले तिल डालो, उसको मूली से बांध लो, थोड़ी बहुत गिरेंगे, थोड़े से तिल गिर भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और उसके ऊपर जो नीले रंग का फूल होता है, जनरली ब्लू ऑर्किड होता है, वो वाला फूल अपने सिर से वार के 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कोई भी नाले में आपने फेंकना है ऑन 7 सैटरडेज। ओके। तो जो भी बाधा दोष होगी, वो इसका लॉजिक है,
तंत्र में जो नारियल होता है वो सिर को दर्शाता है, काले तिल वो आपकी जो बाधा दोष, कहते हैं ना जब मस्टर्ड सीड को पीसा जाता है तो घी निकलता है, भगवान मेरी लाइफ को ऐसे स्मूथ बनाना, और जो ये फूल है वो उस चीज को केंद्रित करता है। कोई भी डार्क चीज होगी उसको केंद्रित करता है। तो आपको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करके किसी भी नाले में फेंकना है। तो ये नवरात्रों के उपाय हैं? ये नवरात्रों के उपाय हैं। जो आपने दिया वाला है वो नवरात्रों में कर सकते हैं। ये जो नारियल वाला है आप किसी भी सैटरडे को कर सकते हैं। एंड अगर आप तीसरा एक और उपाय दे देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ भेजा है या कुछ करा है, तो आप सिर्फ हाथ में थोड़े से कपूर लीजिए, मुट्ठी भर लौंग लीजिए, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स फिर से वार के चौराहे के बीचों बीच छोड़ के आना है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, कभी भी किसी को ये मत बोलना कि किसी और की गाड़ी आ रही है या जो भी इसके ऊपर से गाड़ी जाए वो इसको लेके जाए। वो आपका गलत है, क्योंकि फिर भगवान भी आपको उसकी सजा देगा। आपको क्या बोलना है, हे जो इस चौराहे की देवी देवता है, क्योंकि हर चौराहा इज लाइक अ डायमेंशन टू दी लोअर वर्ल्ड। आपने वो घुमा के 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उस चौराहे पे रिस्पेक्टफुली, यानी फेंक के आगे, बहुत लोग ऐसे फेंक के आ जाते हैं, तो वो चीज आप किसी को खाने देते तो फेंकते नहीं हो। तो आपने 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने अंदर कॉन्फिडेंट होते हुए घुमानी है और उस चौराहे पे रखानी है और बोलना है, हे इन चौराहे के देवी देवता, ये आपका भोग है, आप समर्पण, आप इसको भोग को स्वीकार करिए। पर कभी ये मत बोलिए, चाहे आप नजर भी उतार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी और को लगे, किसी और को बाधा दोष हो जाए, कि वक्त और भगवान से देख रहा होता है। अगर आप किसी के लिए ये बात बोलोगे, यहाँ पे अक्सर एक बात यही चीज बताना चाहूंगा, लोग गलती क्या करते हैं, टोटके करते हैं। जब ये चीजें करते हैं सबसे पहले तो ये तरीके गलत हैं। अगर आप एक चीज को टोटका कर रहे हैं उसको रिस्पेक्टफुली करिए, क्योंकि वो चौराहे पे जो शक्तियां वास करती है वो एक पोर्टल है। तो जैसे किसी को खाना देते हो तो बड़ी शुक्रगुजार, बड़ी रिस्पेक्टफुली देते हो, बट आपने डिसाइड करा है तो फिर ढंग से करिए। तो 7 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके उनको प्रॉपर वहां पे किधर रखना है, नीचे बैठ के या हाथ से देना है रिस्पेक्टफुली। और ट्राई करिए कि जिस टाइम गाड़ी नहीं आ रही तो इवन बेटर फॉर बोथ ऑफ यू। बट और फिर जब बोलना है तो बोलिए कि आप स्वीकार करें और मेरे घर पे जो भी बाधा दोष है उसको मुझे से मुक्त करिए, और बिना पीछे मुड़े आप आगे आ जाइए, अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। ये चीज को हमेशा रिस्पेक्टफुली करिए। आइडली आई वुड अवॉइड डूइंग दिस अंडरलेस, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, अरे पंडित जी ने बोल दिया कि चौराहे पे छोड़ के आना है, पर चौराहे का मतलब होता है आप नकारात्मक शक्तियों को भोग दे के आ रहे हो। तो मतलब पुश कम्स टू शव, अगर कोई ऐसी तंत्र या कोई आपके ऊपर ऐसी चीज बनाना चाह रहा है तो आप उसको वापस उसके ऊपर भी नहीं भेज रहे, जहाँ पे वो समर्पित है, जहाँ पे उसका वास है, उसको वहां पे भेज रहे हो। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है क्या दक्ष, कि मेरा खुद का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि मुझे वो एनर्जीज अफेक्ट ही नहीं करेंगी? एब्सोल्युटली। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जब आप किसी भी मंत्र को, बीज मंत्र को या संपूर्ण मंत्र को, आज महामृत्युंजय मंत्र हो गया या ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छे नमः हो गया, ये संपूर्ण मंत्र है। मतलब ये युगों युगों से मंत्र चला आ रहा है। और मंत्र सिद्ध कब होता है? मिनिमम कहा जाता है जब 2.5 लाख जाप हो एक मंत्र का, तो वो सिद्ध माना जाता है। पर ये बीज मंत्र हो गया जैसे ओम या क्रीम या क्रिम, तो ये सिद्ध मंत्र है ऑलरेडी। तो इसमें आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे नॉर्मली भी कर सकते हैं। ये क्योंकि सिद्ध मंत्र है। कोई भी जो देवों के या देवी के जो सिद्ध मंत्र है, पहले क्रॉस चेक करिए। कोई अटपटा या कहीं आपने कहीं अभी इंस्टाग्राम पे ढूंढा है कि कोई वर्ड बोल लो और ये मंत्र बोल लो, वो सब नहीं। जो सिद्ध है, जो आपने शास्त्रों में कहीं सुना है, कभी पढ़ा है, कहीं देखा है, तो वो सिद्ध मंत्र होते। जैसे गणेश जी का है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। तो मैंने आधा बोला, सॉरी। तो आई रिपीट दिस लाइन। तो जैसे गणेश जी का मंत्र है, तो ये सिद्ध मंत्र है, तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। महामृत्युंजय जाप हो सकता है या माता रानी का बीज मंत्र हो सकता है, इसको आप कभी भी कर सकते। तो इससे आपकी जो डेली प्रैक्टिस एंड डेली ऑरा से डेली प्रैक्टिस से आपकी ऑरा बहुत पावरफुल और एनर्जेटिक हो जाएगी। तो कोई चीज़ वैसे ही नहीं आपको छू पाएगी। तो तक मुझे एक चीज़ और बताना आप, कि जैसे शमशान सिद्धि आपने बताई मुझे, ये आदमी घर पे, जो घर पे रहने वाला इंसान है,
वो भी इन सब एंटिटीज के साथ डील कर सकता है? पहला तो मेरा क्वेश्चन है, करना ही क्यों भैया? अगर किसी को फेम, नेम और वो गेम चाहिए तो? वो कहते हैं ना, वक्त से ज्यादा और समय से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। ओके। तो खुदा ने तेरे लिए कुछ जरूर सोचा हुआ है। इफ यू आर आस्किंग फॉर सम नेगेटिव, आर यू ओके टू? वैसे बहुत लोग कहेंगे हाँ सर आप बस बताओ, छोड़ो अभी आप अभी का अभी सेटिंग, अभी का अभी टाइम का सही कर दे। अभी का वही सेट बता दे। बट ऑन अ सीरियस नोट, बहुत लोग कहेंगे सर आप बताओ। पर जानिए, यहीं पे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आई मेट अ पर्सन, वो जैसे मजे मजे बहुत दोस्त या लड़के नहीं होते। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आप उससे देखिएगा कि कैसे आपको डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फेम सक्सेस। तो एक लड़का था, आई हैव नोन हिम फॉर बिफोर। तो सॉरी, एक लड़का है, तो मेरे पास आया, कह रहा बहुत देर से ना मेरी शादी नहीं हो रही। ओके। तो मैंने कहा ओके। मैं जब चेक करा, मैंने उससे पूछा कि फैमिली में फादर की लेट मैरिज हुई है या भाई बहन की मैरिज हुई है। आई वॉज क्रॉस चेकिंग द पूरा पैटर्न। ओके। तो कहता भाई बहन की बहुत जल्दी शादी होके टूट गई। भाई की शादी होके टूट गई, बहन की भी नहीं होगी, वो छोटी है। एंड कहता फादर की भी बहुत लेट मैरिज हुई। तो मैंने कहा बिफोर दैट, उससे पहले की जनरेशन के थे प्लस माइनस सेम के टूट रही है या उनके पति बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए दादाजी के टाइम के। तो जब मैंने क्रॉस चेक करा तो पता चला वो क्या करते थे, जैसे दारू पी के ना शमशान चले जाते थे। चल मैं देख के आता हूँ क्या होता है, देख के आता हूँ क्या होता है। अब उस देखा दाखी में कुछ नहीं हुआ उस टाइम, उसको पता नहीं चला प्रभाव। तो ये प्रभाव पता चलता है 2 पीढ़ियों के बाद, जनरली से बोला जाता है 13 साल बाद, इसलिए 13 मोस्टली अनलकी बोला जाता है। पर हम हिंदुओं में पंजाबी बोलते हैं ना, माँ तेरा ही तेरा या वाहेगुरु तेरा ही तेरा। तो 13 सालों के बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो वहां से कोई प्रेत बाधा उठाई थी जिसकी शादी बहुत सक्सेसफुल नहीं थी। और उसने उस अपशब्द बोले थे शमशान में। अब शमशान में उसको कोई चीज कुछ कह नहीं रही, उसको ऐसे नहीं है कि वो डांस करे या आमिषे तुम्हार करे, नथिंग लाइक दैट। पर वो चीज उसके साथ जनरेशन बाय जनरेशन चलती गई अच्छा। और आज वो उसकी फैमिली को तबाह करती जा रही है। अच्छा, तो ये वैसे ये जो तांत्रिक वगैरह होते हैं जो सब चीज़ों को सिद्ध करते हैं या और नेगेटिव चीज़ों के लिए उनको यूज़ भी करते हैं, वैसे उनका होता क्या है? आपने कभी किसी बहुत फेमस तंत्री के बारे में सुना? एक ही सुना था मैंने, वो भी जेल में उनकी डेथ हो गई थी। एग्जैक्टली कभी भी कोई तंत्री फेमस नहीं होता। ये विडम्बना है, क्योंकि तंत्री की जो कार्य होते हैं वो बड़े ही नकारात्मक होते हैं। ओके। तो बड़ा ही उसको डिफेम मिलता है हमेशा। उसको उसके घर वाले नवे छोड़ देंगे, वही इंसान घर छोड़ देगा। उसको अपना मलमूत्र पीना है, अपनी फ्लैश खाना है। तो इट्स नॉट अ इजी थिंग। हर कोई बोलता है तंत्र में सक्सेस मिलेगा, तो भैया ये भी जानो आप अपना हाथ खुद ही खाना है। आपको मृत के ऊपर बैठ के क्रिया भी करनी है। आपको कोई भी जानवर का भी मलमूत्र मिल सकता है या उसका भी खाना खाना पड़ेगा। तो इट कम्स एट अ कॉस्ट, राइट? तो जो लोग बोल रहे हैं ना ये करना है तो सक्सेस मिल जाएगी, तो मैं आपको उसके तरीके अलग से बता दूंगा। अच्छा। राइट, बट जाने की ये चीज़ है, गॉबलिन या जो एक छोटी शैतानी ताकतें होती है आपको बड़े छोटे छोटे फायदे देंगी। ओके। पर आपसे क्या ले जाएंगी आपकी आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा। ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो तंत्री जो होते हैं बड़ी ही दर्दनाक मौत मरते हैं। हाँ, मैंने सुना कि डेथ बहुत डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट होती है, इनफैक्ट उनको पहले तो मृत्यु नहीं प्राप्त होती। और जैसे आपने बोला तंत्री जैसे होता है वो जेल में गया, तो तंत्री तो नहीं जाना चाहिए था ना, वो तो शक्ति से बांध लेता। तो जो तंत्री होता है, कभी भी आपने बड़ा छोटा सा कुटिया या एक जगह में रह रहा है, आइडली तो डिस्कनेक्टेड रहते हैं फ्रॉम दी वर्ल्ड। तो तंत्री जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे उनका एंड बहुत खराब होता है। ओके। कोई तंत्री बहुत फेमस नहीं होता। हाँ, कोई माता रानी का भगत है या किसी को शक्ति आती है जो अच्छे पाथ पे है, उसको माता रानी आगे भी द्वार दिखाती हैं। ओके। तो अब जैसे आज प्रेमानंद जी महाराज हैं या कोई भी अब अच्छे जगत गुरु रामाचार्य जी की बात होती है, तो ये अच्छे मार्ग पे हैं, ये अच्छी भक्ति मार्ग पे हैं। तो इनको फेम और सक्सेस अपने आप ही मिल रहा है। इन्होंने अपनी भक्ति बढ़ाई है, तो इनको अपने आप वो चीजें दीज आर सेकेंडरी। तो वर्सेस कोई तंत्री, आप मुझे 5 तंत्रियों के गिन के नाम बता दो, किसी को वो नहीं पता होगा। 5 छोड़ो, 3 भी नहीं पता होगा।
इंस्टाग्राम के हिसाब से। मुझे मुझे जो जो जिनकी डेथ हुई थी जेल में, मुझे तो उनका भी नाम याद नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। काफी फेमस हुए थे, पर उस टाइम काफी पॉलिटिशियंस के साथ उनके कनेक्शन थे। तो वही चीज आपको मृत्यु और दंड जीते जी भी देती है और मरने के बाद भी देती है, क्योंकि शक्तियां माता रानी का स्वरूप है। जब उनको गलत इस्तेमाल करा जाए तो उसको दंड भी वैसे ही मिलता माता है। रानी का स्वरूप है शक्तियां, मतलब आदि शक्ति तो अच्छा। शक्ति जब तंत्र मार्ग में बोला जाए तो शिव जी ने, आज जो लोग तंत्र तंत्र बोलते हैं, तो शिव जी ने माता रानी को, पार्वती माँ को जब बताया था, तो उन्होंने यही बोला था कि ये बड़ी डिस्क्लोज प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो भी डीमंस या असुर हैं वो सबसे पहले आपको ही मोहित या आपको ही प्रभावित करना चाहेंगे। तो इसलिए सिर्फ शिव जी ने माता रानी को, वो इन टू हर स्पाउस या माता रानी है, उनको ये चीज़ समझाई कि आप मेरी वाइफ हो। तो मैं आपको पूरा आगे जाके बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर सेकंड पार्ट में बताया कि मेरे को ये जो कैलाश से पहले मैंने एक दूसरे पर्वत पे भी इसके बारे में सुना है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। तब शिव जी ने उनको तंत्र के बारे में बताया था कि ये प्रैक्टिसेस है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, सो ऑन सो फोर्थ। तो उसके 4 चैप्टर्स हैं मेजरली, बट वो हम भी नेक्स्ट पॉडकास्ट के बाद रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बस रात को प्रे करा था इस दौरान कि जो भी शक्ति है मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाए, मुझे अपने बारे में बताए, या मुझे अपनी स्वरूप या अपनी मार्ग दिखाए, वो कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए हैं। ओके। तो अब क्या होता है, जब सुबह मेरा दूसरा टीम मेंबर आता है तो कहता है भैया आपसे बात करनी सर, मुझे कुछ बताना है कि मेरे को ना सपना ठीक नहीं आया। मैं उसी टाइम समझ गया कि माता रानी ने प्रेयर सुन लिया, भोलेनाथ ने कृपा बरसाई है कि मेरी प्रेयर सुन ली है। तो मैंने पूछा क्या आया है, तो कहता भैया मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे नींद में ना कोई जैसे मैसेज कर रहा होता है। तो कहता मुझे ऐसा आ रहा था, कहता मेरे को मैसेज और ऐसे इतना क्लियरली याद है जैसे असलियत में आया है। तो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा था कि तेरे साथ जो साइकिक मीडियम है वो भी तुझे नहीं बचा सकता, तू मुझे पहचान नहीं पाएगा, अब तू देख मैं तेरी लाइफ कैसे ख़राब करता हूँ। तो ये जानना कि आप किसी को ईगो में हर्ट करोगे तो सामने वाला भी आपको हार्म कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे लोगों के लिए एक लर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, जब भी आपको लगे कि मेरे ऊपर कोई प्रेत बाधा है तो थोड़ा सा निडर होके बोलो कि वो जो भी शक्ति है मुझे अपनी एग्जिस्टेंस या मुझे साइन दिखाए। ओके। मतलब क्या वो मेरे पूर्वज हैं, क्या वो प्रेत हैं। ओके। चैलेंज नहीं करना, बट जैसे एक लाइट फ्लिकर होती है तो पूछो कि इफ इट इज अ पॉजिटिव सोल तो मुझे 3 बारी फ्लिकर होए, और अगर कोई नेगेटिव सोल है तो 5 बारी होए, और 1 बारी भी नहीं होता तो मतलब आपकी लाइट की तार लूज है। तो आप मतलब रिस्पेक्टफुली कोई भी क्वेश्चन को फ्रेम करिए। ओके। और ये भी बोल सकते हैं कि हे माता रानी, आप कोई शक्ति है, कोई चीज़ है, तो आप मुझे इसका इशारा दिखाइए, या आप मुझे चीज़ रिक्वेस्ट फॉर्म में डिवाइन से पूछो। ओके। तो आपको इशारा ये चीज़ आ जाएगा। तब मुझे एक चीज़ और पूछनी थी। आपने, जैसे हम ये भूत प्रेत और उसकी बातें कर ही रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो भगवान शिव है वो इन सब के देवता माने गए हैं, भूत प्रेतों के। और बल्कि अगर अघोरियों को भी देखा जाए वो भी राख बन के रखते हैं जी। और शिव जी के ऊपर भी सारी राख चढ़ती है जी। तो भगवान शिव का इनके साथ क्या कनेक्शन है? कहा जाता है भोलेनाथ अपने आप में सबको अपने अंदर समाते हैं। चाहे वो किसी में भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वो गण होए, वो असुर होए, वो राक्षस होए, वो इंसान होए, वो प्रेत होए। इनफैक्ट उनकी जब बारात आई थी तो सारे गण असुर भूत प्रेत नाच रहे थे। तो वही देख के तो पार्वती माता जी को बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गए थे। तो उन्होंने सबको अपने पार्ट माना है, अपना ही माना है, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा गया है कि जिसका कोई नहीं उसका भोलेनाथ है। तो यहाँ जय महाकाल, तो ये चीज जिसका शक्तियों के भोलेनाथ में सबसे संपूर्ण माना गया, इसलिए उनको महादेव कहा गया। तो सबको अपने अंदर समाते हैं। एंड जो आप बात कर रहे थे राख की, तो मैं बताना चाहूँगा कि उज्जैन और काशी में अभी कुछ सालों तक जो चिताएं जलती थी वही चिताओं की राख से भस्म आरती करी जाती थी। ओके। ये बहुत रिसेंटली, मे बी 5-10 ईयर्स बैक तक, कि जब वो ऑर्गेनिक हो गई है, वो मतलब फूलों से और पत्तियों से और फल से बनता है। पर जो पहले काशी विश्वनाथ में चिताओं में जो अभी जली है 24 आवर्स भी नहीं होते थे, वही महादेव से उसकी भस्म आरती करी जाती थी। ऑर्गेनिक तो वो भी होती होगी, देखा जाए तो वो भी ऑर्गेनिक है, पर ऑर्गेनिक पर अब वो इंसानी रूप शान से नहीं की जाती। इंसान के लिए वो नहीं, ये तो इंसान और महादेव में फर्क है कि वो किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं करते। जी। तो
इंसानों के लिए जो ऑर्गेनिक है वो शिव जी के लिए तो वैसे ऑर्गेनिक है, बट बिकॉज ऑफ कॉन्शियस डिसीजन आज लोग मतलब जो भस्म आरती होती है वो फूलों की होती है, पर जो एक्चुअल भस्म आरती होती थी वो उन राख की जो अभी रातों रात जली है उसी को सुबह भस्म आरती करी जाती थी। ये वैसे बहुत अच्छा परिवर्तन भी है, बट यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई जो तंत्री या अघोरी होते हैं जिनका मकसद ठीक नहीं है, वैसे अघोरी तो बहुत कम होते हैं जैसे गलत काम में पड़े, पर कोई तंत्री है जिसका मकसद या भावहीन नहीं, भावहीनता का है, मतलब गलत भाव है, तो वो क्या कहते हैं, जो भी चिता जली है क्योंकि उसी की शव के ऊपर बैठ के वो अपनी साधना करते हैं, और उसी के जले हुए शव की जो भस्म है अपने माथे पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो उसकी शक्ति है वो शक्ति उसके वश में रहेगी, वो उसके पार्ट बन गई। अच्छा, तो इसलिए जो गलत लोग होते हैं वो तंत्री अपने माथे पे लगाते हैं टू हैव द कंट्रोल ऑफ द एज टू हैव द कंट्रोल ऑफ दैट बॉडी। जो उसका सोल है उसका। इसलिए ही जो तंत्री होते हैं टू हैव द कंट्रोल ओवर दैट सोल, जिसकी अभी चिता जली है और उसकी बंदिश बंधी रहे, इसलिए वो चिता माथे पे भी लगाते हैं। वो गलत भाव है, पर असली में भाव महादेव को समर्पण करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो मिट्टी से बने उसी मिट्टी में आप चले जाओगे, ये भाव है। तो इसको देखिए ना, मुझे एक स्टोरी समझ में आई, और इल्यूमिनाटी ये चीजें कितनी डार्क या प्रभावित कर सकती है आपको, मैं उसके बारे में अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो एक लड़की थी जिसके ने अपने डैड को लूज करा था, राइट। तो उसने कहीं पढ़ लिया कि एक सिजल होता है जो आप अपने हाथ पे बनवा लो या बॉडी पे बना लो, तो वो सिजल आपको इट हेल्प्स यू कम्युनिकेट टू द अदर वर्ल्ड। जैसे ये डिजाइन है, तो ये बेसिकली एक सिजल है जो डिपिक्शन देता है of the words or the intention to the what it means. तो symbols have powers. Symbols have power. तो उसने एक टैटू बनवा लिया जो ये दिखाता था। उसने कहीं ऑनलाइन ढूंढा और ऑनलाइन से देख के उसको लगा कि हाँ ये सिजल है फॉर कम्युनिकेटिंग विद द डेड। आइडली यहाँ पे बात ऐड करना चाहूँगा, जो टैटू आर्टिस्ट होते हैं वो एथिकली टैटू वर्ल्ड में भी कोई कोई टैटूज बैंड होते हैं। अच्छा, इनफैक्ट टैटूज एडल्ट भी होते हैं, पर कोई कोई टैटू जैसे डेविल के या वो बैंड होते हैं, वो उनकी कम्युनिटी में अलाउ नहीं करते बनाने के लिए। तो इस केस में उस लड़की ने जैसे भी करके फ्रेंड ढूंढा, तो उसने ऑनलाइन एक उसका डिज़ाइन ढूंढा, उसके फ्रेंड ने उसके लिए यहाँ पे टैटू बना दिया। अब जी टैटू बना दिया, फादर को मिस करती थी पर उसको कोई कम्युनिकेशन नहीं फील हुआ, एंड 6 महीने साल इस बात को बीत गए। अब धीरे धीरे इसकी लाइफ बदलती है, अ न्यू गाय एंटर्स इन अ लाइफ। अब वो लड़का इसको आता है और इसको ना बहुत ज़्यादा एक सेक्सुअल ड्राइव फील होती है उस लड़के की तरफ, कि यार मुझे ना ये लड़का कैसे भी चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा कि मुझे इसका, मतलब जैसे लिटरली कहते थे कि मुझे बस इसका बच्चा चाहिए अपनी लाइफ में। तो शी गेट्स दैट ऑब्सेस्ड, अगर हम बोले कि कुछ भी कर, मुझे इस लड़के अपने पेट में कोख में इसका बच्चा चाहिए। तो उसको जैसे भी वो लड़के से मिलती है, दे हैव द इंटरकोर्स एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट। पर जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने होते हैं, दूसरे से तीसरे दिन के बीच उस लड़की की डेथ हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद बच्चा देने के बाद। मालूम है क्यों? जो उसने ये जो टैटू बनाया था, उसने एक पोर्टल तो ओपन कर दिया। शी वॉज होपिंग कि उसके फादर कनेक्ट करेंगे, पर वो पोर्टल में कोई और प्रेत आत्मा आ गई जिसने एक अपनी, कहते ना, एक वूम ढूंढा जिसको उसको अपना जन्म करवाना था, रीबर्थ करवाना इस वर्ल्ड में आने के लिए। तो ही वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ होस्ट जिसे बोलते हैं। उस लड़की की डेथ ही इसलिए हुई थी क्योंकि जो ये नकारात्मक शक्ति होता है, भगवान इनको मदद नहीं कर रहा होता इनको रीबर्थ करने के लिए, मोक्ष मुक्ति की तरफ जाने के लिए। तो ये ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि कैसे ना कैसे हम प्रोसेस करें या उस पर्सन की बॉडी को या माइंड को कंट्रोल करें। तो द अंडरस्टैंडिंग हियर इज कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता या इन चीज़ों की डेप्थ नहीं पता, तो आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइस कि इन चीज़ों में पंगे मत लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके ऊपर कैसे प्रभाव थे, कब प्रभाव थे, विल ऑलवेज हैव अ लोअर इम्पैक्ट।
आप नीचे ही जाओगे, ऊपर नहीं टैटू भी संभाल के बनाना पड़ेगा? टैटू जो सिजल्स हैं या जो मतलब है उनका, या वो जो ये बैंड टैटूज होते हैं, ओके। आपको कोई सिजल देख लिया तो सिजल को मतलब होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या मीनिंग है और उसका क्या प्रभाव हो सकता है। उसको तो लगा उसके फादर आएंगे, पर जब मैंने ये बात चेक करी मीडियमशिप के द्वारा तो पता चला कि उसने डेथ ही एक टैटू की तरफ हो सकती है। कितनी मतलब देर लगी मुझे भी समझने की बात कैसे ये बात उसकी डेथ टैटू से हो सकती है। उस चीज की एक लाइन समझने के लिए, एक पूरा प्रोसेस समझने के लिए मुझे भी एक टाइम लगा। उसको पहले विश्वास करने के लिए टैटू डेथ, बट जब मैं उसके भाई से पूछा हु वाज द एक्चुअल टैटू आर्टिस्ट इन दिस केस, अच्छा। बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ टैटूज और वो उस लड़के को जानता था जिसने टैटू बनाया था, तो ये बात मुझे टैटू वाली बात कब कंफर्म हुई, जब उसके भाई ने भी सेम बात कंफर्म करी मुझसे अकेले में कि सर क्या टैटूज का कुछ रोल था, क्योंकि आप ऊपर बोल रहे थे पर मैं मदर के सामने बात बोलना नहीं चाहता था, पर वो जो टैटू बनाया था क्या उसकी वजह से उसकी लड़की के ऊपर इम्पैक्ट आया था, तो ऑफ कोर्स दैट इज व्हेन आई टोल्ड हिम कि पूरा कार्यक्रम ही उसकी वजह से टैटू की वजह से हुआ है। तो ये बैंड टैटूज ऐसी बैंड नहीं है या सिजल्स जिनको आपके बारे में पता नहीं है, तो डोंट इन्वेस्ट, क्योंकि एस्टेज ये सिजल आपके ब्लड में बन रहा है ना, वेन्स एंड उसमें जा रहे हो, तो आप उसको एम्बोस करवा रहे किसी चीज को, तो इसलिए भी कहते हैं जो शुद्ध टैटूज है, चाहे लोग ओम नमः शिवाय बनाते हैं वो कहते हैं, तो आपकी अवस्था तो सच्ची नहीं है ना एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम्स, तो वो भी नहीं बनवाने चाहिए। आइडली लोग अवॉइड करते हैं कि आप टॉयलेट जा रहे हो या आप शिव बनवा लेते शिव हैं बना या किसी फीमेल के साथ आप वो, या तो फिर आप बहुत सात्विक हो, ओके। तो इसलिए भी ये मैंने प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि फिर आपको उसकी कदर होनी चाहिए कि कोई भी आपका हाथ गलत टच ना होए, गंदे हाथ ना लगे या कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर रहे हो। ये नहीं कि भाई रात को दारू पियोगे पर शिव जी का हाथ है। ये बहुत ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना चाहिए। मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो दक्ष, मतलब अमेजिंग अमेजिंग नॉलेज दिया आपने आज। थैंक यू सो मच। मेरा मन तो था और थोड़ी देर हम बातें करें, लेकिन 1.5 घंटा हो गया ऑलरेडी। फिर लोग बोलेंगे यार बहुत लंबा एपिसोड बना दिया, तो मुझे आज यहाँ पे इसको एंड करना पड़ेगा। होपफुली हम लोग बहुत जल्दी बैठेंगे और ज़्यादा डार्क एंटिटीज के ऊपर बात करेंगे। जरूर, आई वुड लव टू, बिकॉज ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इतनी डेप्थ में कि मैं कुछ कुछ लाइन शायद से बता पाया, कुछ कुछ पॉइंट्स में मैं भी मिस कर गया बताने में, पर हाँ ये पूरी एक जैसे कहते हैं रावण संहिता है जो किसी ने पूरी पढ़ी नहीं, बस सुना है, तो ये वही चीज़ है। पूरा किसी को ज्ञान नहीं आ सकता, मैं बोलूँ कि मुझे पूरा ज्ञान है ऐसे नहीं होता, पर माता रानी मेरी इतनी मदद जरूर करती है कि जहाँ पे जिसको मेरी मदद चाहिए वो मेरी लाइफ में आ जाता है या आप उसकी लाइफ में आ जाते हो। तो वाहेगुरु, माता रानी और मेरे भोलेनाथ ही अपने आप ही मेरे को सही जगह पे एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस कर वही आपकी आई थिंक रक्षा भी करते हैं इन सब चीज़ों से, बिकॉज आई एम श्योर आप इतने लोगों से मिलते हो, और जैसे आपने बताया कि भाई सामने वाला भी कई बार ऐसा होता है कि चल मैं इसको टेस्ट करता हूँ, ये बहुत मिलता है। एग्जैक्टली, है ना, ऐसा होता होगा। एब्सोल्युटली। देखो कोई कहते ना झुके भाव से, उसको मदद चाहिए तो मैं उसको मदद का भाव भी आएगा, तो जब आप टेस्ट करो देन यू पे दी चार्जेस, आई डोंट माइंड। मेरा क्या जा रहा है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ और तांत्रिक लोग भी यार ये अपने आप को बहुत हीरो समझते हैं, मैं दिखाता हूँ मैं तो कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, वो करवा रही है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा यही बोलना चाहता हूँ कि भैया मैं कुछ नहीं हूँ, वो करवा रही है, वो माता रानी का प्यार है, वो भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तो मैं कर रहा हूँ। वो है तो मैं हूँ, मेरे गुरुजी मेरे भोलेनाथ सब करवा रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, उसके बिना ना हम शव हैं।